संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटिन भांति करे जो कोई। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। नाम तो सभी के है, नामकरण किया जाता है। जो भी बच्चा सनातन में छठी के दिन नामकरण करते हैं, पैदा होके जो आता है, नाम ही पहचान है शरीर की। नामी में से सभी नाम निकले हैं। जो नाम रखा गया वो अपने आप में नहीं दिखता, किसी को शरीर दिखता है। शरीर की पहचान करवाई गई है, प्राप्ति करवाई गई है वो नाम लेने से। जब नाम बोलते हैं हम, कान तक गया आवाज में, क्या उस नाम की फोटो खींची किसी ने? यानी शब्द की नहीं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी आवाज की। जो नाम तैर के गया है कान तक, उसकी तो कोई फोटो नहीं है। बोलने वाले की वीडियो बना सकते हम, होंठ बजते मिलेंगे आपको। लेकिन जो नाम तैर गया, होठों से बाहर गया और श्रोता बैठा 10 फुट 15 फुट दूर, उसके कान में घुसा वो आवाज, उसकी तो कोई फोटो नहीं ली किसी ने, कोई ले भी नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता। शब्द कह लो, नाम कह लो, एक ही शक्ति के
संबोधित करने वाली शक्ति है ये। एक ही शक्ति का संबोधन है। नाम कह लो, शब्द कह लो, इनमें दोनों में आवाज है। नाम है, शब्द है, वही शब्द है वो नाम है। एक ही शक्ति के दो तक है ये। तो नाम बिन हृदय शुद्ध न होई। हृदय क्या है? आत्मा। आत्मा क्या अशुद्ध है? अशुद्ध है। आदि में जब आई थी, सुन लो पहले, कोई बर्तन आया है बाजार से, चमकता हुआ आया है, चाहे मुंह देख लो, लेकिन जब प्रयोग में शुरू हो जाता है उसका, धीरे धीरे मैल आने लगता है, जंग लगने लगता है और वो मैला हो जाता है। बर्तन तो सही था जब आया था, ये आत्मा आई थी तब ये भी साफ सुथरी थी बिल्कुल, पाप कर्मों का मैल इस पे नहीं था। ये धीरे धीरे पाप कर्मों के कारण अशुद्ध हो गई। वाणी तो सच्ची है, समझो, कई बार समझ में आएगी ये। नाम बिन हृदय, हृदय क्या है? जो छाती में पंपिंग सेट लगा हुआ है, खून को साफ करने वाला और दौड़ाने वाला नस नाड़ियों में, ये हृदय नहीं है, ये तो मशीन है, शरीर के साथ रहेगी। हृदय कहते हैं आत्मा को। और आत्मा जब कहा है शुद्ध न होई, तो अशुद्ध है वो। क्या दिन तो नहीं है, फिर रात है। जी प्रकाश तो नहीं है, फिर अंधेरा है। ये कह क्या रहे हैं? नाम बिनु हृदय शुद्ध न होई। अशुद्ध रही होगी आत्मा, जब हृदय अशुद्ध रहा होगा तभी तो शुद्ध करने की बात आ रही है। नहीं क्यों आती है ये ईश्वरी वाणी, क्यों आती? शर्त रख दी है साहिब ने, नाम बिनु हृदय शुद्ध न होई। उस नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा। वह नाम क्या है? वह सतनाम है। शॉर्टकट में सतनाम को नाम भी कह दिया। सतनाम का भेद ले जाओ भाई, नाम ले जाओ भाई। असल में तो सतनाम है पूरा तो ये, लेकिन शॉर्टकट में नाम भी कह दिया। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई। बड़ी बात आ रही है। कोटि ने भांति करे जो कोई, करोड़ों प्रकार के उपाय कर ले कोई, अगर सतनाम नहीं है उसके पास, आत्मा शुद्ध नहीं होगी। करोड़ों प्रकार के उपाय कर ले कोई, कोटि ने भांति करे जो कोई। साहिब की श्रीवाणी है, सत्य है। यही समझ नहीं है मन, आ जाए समझ में, बिल्कुल आ जाएंगी। बोलो क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है। सारी चेतना, सारा विवेक जो दबा पड़ा है इसके अंदर, वो धीरे धीरे विकास हो रहा, उसका वो उजागर हो रहा, वो समझ में आने लगता है। एक बार 10, 20, 50 वाणी समझ में आ गई ना साहिबी संतों की सारी, फिर अपने आप उन वाणियों में से अपने आप जागृति आती रहती है हमारे अंदर, इसमें संशय नहीं है। तो सतनाम कौन सा है? जो आत्मा को शुद्ध करेगा। पहली बात तो आत्मा कहां पर बताओ, पहले सोचो पहले। अरे अपने कमरे में गर्म हवा भरी हुई है गर्म, फिर एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एक कमरे में तो करते होंगे उसका मुखड़ा, फिर एक कमरे की हवा ठंडी करी होगी हमने, कर दो आकाश मार्ग में मुखड़ा, क्या
बहुत दूर तक फैला हुआ है, नहीं ठंडी होनी हवा। परमात्मा का कूलर चले, दूर तक चलने वाली वायु को टच करता हुआ बारिश के साथ या बर्फीले पहाड़ों के साथ वो ले जाएगा, वो कर देगा। ऐसी ऐसा तो मनुष्य के पास संभव है ही नहीं। इसके तो कमरे हैं 10x12 के, 20x20 के, वो ठंडी होगी। गर्म थी हवा तो ठंडी कर दी। फिर एक स्थान है वो अपनी चारपाई या अपना बेड उसी कमरे में रखा है, दूसरे में रख दो जहां कूलर नहीं है, जहां एसी नहीं है, ठंडा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा क्या? अरे दूसरे कमरे में कूलर रखा है, एसी लगा हुआ है, उसी में तो बेड है, उसी में तो चारपाई, उसी में तो हमारी कुर्सी है, उसी में तो हमारा सोफा सेट पड़ा हुआ है, फिर उसी में तो ठंडक आई है। मकान तो 7 कमरों का है, समझो मेरी बात को। 7 कमरे क्या हैं? 7 चक्कर हैं अपने बॉडी में, समझो मेरी बात। क्या 7 चक्कर हर जगह फैल गए? नहीं, इनके भी स्थान हैं, इनको भी स्थान दिया गया हमारे शरीर में। ये मूल चक्कर है, ये स्वादिष्ठान चक्कर है, ये नाभि चक्कर है, हृदय चक्कर है, कंठ चक्कर है, आज्ञा चक्कर है, शून्य चक्कर है, इनके भी स्थान हैं। क्या फिर आत्मा का स्थान नहीं होगा? कहते पूरी बॉडी में है जी, वो तो हमारे पूरे शरीर में फैल गई, उसकी किरण फैल रही है। एक कमरे में एक बल्ब जल रहा है, प्रकाश तो सारे कमरे में फैल गया, फिर एक जगह फिक्स है वो बल्ब। फिर हमारी मस्तक में आत्मा का सेंटर है, 6ठे चक्कर पे है, ये नाम है आत्मलोक। यहां आत्मा का सेंटर है। तो फिर आत्मा का जहां सेंटर है, जहां आत्मा का मुख्य केंद्र है, फिर वहीं सतनाम की दवाई जाए, साबुन जाए, जड़ी जाए सतनाम की, तो शुद्ध होवेगी या नहीं? तो नहीं होगी। फिर वहां कैसे जाएगा? जरा समझ नहीं बातें हैं, बड़ी बात आ रही है। अगर जबान पे लेवा सतनाम सतनाम सतनाम, मस्तक से तो नीचे आंखें हैं, फिर नासिका है, फिर मुखड़ा है, फिर नीचे आ गया होठ, तो नीचे आ गए। आत्मा के केंद्र से नीचे होठ है, बोलते रहो, फिर वहां तक तो नहीं पहुंचना। एक बात। दूसरी क्या है? ये तो जगत में खुल गया, ये द्वार तो जगत में खुल गया, होठों का तो जगत में खुल गया तो फैल गया। अर्थात कूलर का मुंह तो कर दिया आकाश मार्ग में, तो फैल गया भाई। किसी को ठंडक नहीं मिली तो फैल गया। होठों वाला शब्द तो फैल गया, आकाश मार्ग में गया, ये तो फैल गया। अर्थात तार जोड़ेगा कोई तार जोड़ेगा मस्तक में, और होठों वाला नहीं जोड़ेगा। वो बेतार का तार है, वायरलेस, जिस पे कोई तार नहीं लगती। वायरलेस सिस्टम पहले सरकार के पास आए थे, सबसे पहले फौजियों के पास, फौज में आए, फिर पुलिस विभाग में आए, और आम आदमी के लिए वर्जित थी वो सारी चीजें। जब से आए मोबाइल, लग गए टावर, जुड़ गए उपग्रह से, मुट्ठी में आ गया सारा कुछ। क्या ये बेतार का तार है? फिर इसमें क्या जुड़ेगा? हमारे अंदर एक शक्ति है,
वो बेतार की तार है। क्या है वो? ध्यान। ध्यान की डोरी से जगत के नाम की चोरी चोरी से जुड़ जाए सुरती शब्द से, किसी को दिखती नहीं है, कोई फोटो खींच सकता नहीं है। क्या वो? ध्यान। अब तुम्हारा ध्यान चला गया भाई लकड़ियों में, तुम्हारा ध्यान चला गया इनमें, चार छोरे खड़े हैं जान लायक रे, इनमें चला गया, मदनी में बोलता रहूंगा फिर। 50% लोगों की नजर जायली उस पे, क्या ले रहे रे, काट दे, कट कर ले, कट कर ले। सतनाम एक बिना तार का तार है, वायरलेस शक्ति है ये, कोई तार नहीं इसका। इसका तो सूक्ष्म है सारा सिस्टम। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई, ये नाम जुड़ेगा किससे? आत्मा से। शुद्ध किसने होना है? आत्मा ने। फिर नाम क्यों बोला साहिब ने? फिर समझ लो, नाम साबुन है, मैल को धोने के लिए है। फिर नाम तो एक शक्ति आ गई यहां पे। हृदय और शुद्ध अशुद्ध आगे दोनों। अरे अशुद्ध होगा तभी तो शुद्ध करने की जरूरत पड़ेगी। कौन है वो? आत्मा है वो। और आत्मा को शुद्ध करना है, उसके पाप कर्मों को धोना है। सफेद कपड़े पे दाग पड़े हैं 50, एक साबुन रगड़ा है, एक दाग के बार 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 बार, एक दाग फीका हो गया, फिर दूसरा फीका हो गया, फिर ऐसे लगने लगा इस पर दाग थे कभी, अब नहीं है, लेकिन दिख रहे हैं वो थोड़े 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 थोड़े। फिर रगड़ा पट्टी होगी, फिर धोया जाएगा, फिर धोया जाएगा, एक समय आएगा कि वो साफ हो जाएगा। ये आत्मा की सफाई करने के लिए सतनाम रूपी साबुन है, ये लगाई जाएगी। पूछने लग गया कोई, सत्संग में बैठा बैठा सुना था जी, वो साबुन कैसे पहुंचेगी मस्तक में? बिल्कुल ठीक है भाई, साबुन दो तरह की है, एक साबुन साकार है, एक निराकार है। अच्छा जी, हाँ जी, वो निराकार साबुन पहुंचेगी वहां। अरे ध्यान अपने आप में निराकार ही तो है। आंखों से निकला, वस्तु पे टिक लिया, वस्तु के बीच में आपके बीच में क्या बताओ? खींच दो कोई फोटो, साकार की फोटो खींचेगी, साकार की फोटो खींचेगी, निराकार की फोटो नहीं खींचा करती। बड़ी गहरी बात है ये।